मसीहियत और बाइबल मुकद्दस की 7 हैरत अंगेज सच्चाइयां या हकायक। नंबर 1, आमतौर पर यह समझा जाता है कि सूरज ही रोशनी का माखिज है, लेकिन नहीं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा ने पहले दिन रोशनी को तख्लीक किया, लेकिन चौथे दिन सूरज और चांद और सितारों को तख्लीक किया। तो फिर ये पहले दिन रोशनी कहां से आई? पहले दिन की रोशनी खुदा के नूर और खुदा के जलाल की रोशनी थी, लेकिन चौथे दिन चांद और सूरज माहो साल को मुतयन करने के लिए तख्लीक किया गया। तो रोशनी का माखिज सूरज नहीं बल्कि खुदा का जलाल है। फैक्ट नंबर 2, आज मेडिकल साइंस में हमें यह बताया गया है कि दुनिया भर के इंसानों के 8 मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं। तूफाने नूह के बाद 8 अफराद की नस्ल बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 3, सांप के डसे का इलाज। सांप बाइबल मुकद्दस में किसकी अलामत है? अबलीस की। बर्रा किसकी अलामत है? खुदावंद यीशु मसीह की। तो जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का खून अबलीस के डसे यानी गुनाह में पड़े इंसान के लिए निजात का बायस बनता है, उसी तरह से सांप के डसे का इलाज भेड़ के खून में पाए जाने वाले खसूस एलिमेंट जिसे मेडिकली प्रोसेस करके एंटी वैनम दवा तैयार की जाती है। गोया भेड़ों के इम्यून सिस्टम के अंदर फितरी तौर पर एंटीबॉडीज का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार की जाने वाली दवाओं में इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 4, मछली का निशान मसीहियत के लिए एक सिंबल या अलामत कैसे बना था? आज हम सब जानते हैं कि मसीहियत का सिंबल क्रॉस है, स्लीब है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मसीहियत के आगाज में जब मसीहियों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहे थे, परसिक्यूशन हो रही थी और वो गारों में, पहाड़ों में, जंगलों में, बियाबानों में छुपते छुपाते अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे थे, तो अपने साथी मसीहियों के लिए उन्होंने एक कोड यानी एक खुफिया सिंबल इख्तियार कर रखा था जो एक फिश का निशान था। कई दफा आपने देखा होगा, खासतौर पर मगरब में कुछ कारों के पीछे एक मछली का निशान या सिंबल होता है और उसमें एक लफ्ज लिखा होता है इक्तिस। इक्तिस ग्रीक यानी यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके एक एक हर्फ के मानी कुछ यूं बनते हैं, जीसस क्राइस्ट गॉड्स सन सेवियर, यानी जीसस क्राइस्ट खुदा का बेटा, हमारा निजात दहिंदा। फिश के सिंबल को सलीब के निशान ने तकरीबन 3री सदी में जाकर रिप्लेस किया। तो गोया इससे पहले मसीही एक दूसरे के साथ खुफिया तौर पर फिश के इस निशान से ये पैगाम देते कि हम भी मसीही ही हैं। यहाँ ये बात भी कहना जरूरी है कि कुछ लोग फिश के निशान को खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से कुछ ऐसे थे जो फिशरमैन थे, माहीगीर थे, लिहाजा वो इसे इस बात से भी जोड़ते हैं कि चूंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फिशरमैन को बुलाया और ये कहा कि नो मोर फिशरमैन बट फिशर ऑफ मैन। यही फिश का निशान अगर इसे वर्टिकल पोजीशन में देखा जाए तो यही बाद में टाई का निशान भी बन गया और यू इवॉल्व होते होते ये खासतौर पर मगरब में नेक टाई की सूरत इख्तियार कर गया। बाइबल फैक्ट नंबर 5, और ये आपको यकीनन बहुत हैरान करने वाला है। खून में यानी इंसानी खून में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं लैमिनिन। लैमिनिन का ये फंक्शन होता है कि ये खून के सेल्स और बदन के टिश्यूज को आपस में जोड़ता है और टिश्यूज को ऑर्गन्स के साथ आपस में जोड़ता है। गोया कि ये एक ग्लू का काम करता है, चीजों को आपस में जोड़ कर रखता है ताकि पूरा बदन, पूरी इंसानी बॉडी जुड़ी रहे एक ग्लू के साथ। जैसे कोई चीज जुड़ती है तो ये लैमिनिन जो खून में पाया जाता है, इसका ये फंक्शन है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि इसकी शेप एक क्रॉस जैसी है, स्लीब जैसी। तो पूरी कायनात को जिस चीज ने जोड़ा हुआ है वो कौन है? जिसमें सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिसमें सारी चीजें कायम रहते हुए अपना अपना फंक्शन करती हैं, वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। हवाला पढ़े रोमियो 6 बाब की 28 आयत और कुलसियों 1 बाब की 17 आयत। तो वो लोग जो मुखालिफे मसीहियत हैं, सुन लें, आपके खून में ही सलीब का निशान है और वही सलीब का निशान यानी लैमिनिन में पाया जाने वाला ये एलिमेंट आपकी पूरी बॉडी को होल्ड करके रखता है, बिल्कुल जिस तरह से पूरी कायनात मसीह में कायम है, हेल्ड टुगेदर है, मुस्तहकम है और उसी में कायम रहते हुए सरवाइव कर रही है। फैक्ट नंबर 6, खुदा का हकीकी नाम क्या है?
بائبل مقدس میں خدا کا حقیقی نام یہوے جس کے معنی ہیں میں ہوں سو ہوں، خروج 3 باب کی 14 آیت۔ یہوے کا ہی مخفف یعنی کہ شارٹ فارم خداوند یسوع مسیح کے نام کا پہلا حصہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اصل اور حقیقی نام عبرانی زبان میں یشوع یعنی خدا ہمیں بچانے والا۔ تو خدا کا نام اور مسیح کا نام دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ خدا نے پہلے اپنا نام موسیٰ پر ظاہر کیا، وہی خداوند یسوع مسیح کے نام کا حصہ بنا، اور خدا نے اپنے آپ کو مسیح میں ظاہر کرتے ہوئے دنیا کے لیے نجات کی خوشخبری سنائی کہ میں ہی تمہاری نجات ہوں۔ یشوع خدا میری نجات، The Lord is my salvation۔ فیکٹ نمبر 7، اور یہ بھی آپ کو یقیناً بہت حیران کرنے جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب قبر میں سے زندہ ہو کر نکلے تو بعد میں وہاں جب شاگرد پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک لپٹا ہوا رومال پڑا ہوا ہے، یعنی ایک نیٹلی فولڈڈ ہینکرچیف۔ یہ وہی رومال تھا جس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ لپیٹا گیا، ڈھانپا گیا اور انہیں پہاڑ میں کھدی قبر میں رکھا گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہ رومال لپیٹ کر وہاں کیوں رکھا؟ تو چلیں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہودی کلچر میں یہ روایت ہے کہ جب کوئی کھانا کھانے بیٹھے، خاص طور پر مہمان یا میزبان، اور وہ وہاں سے اٹھ کر جائے لیکن اپنے رومال کو بڑے نیٹلی فولڈ کر کے وہاں رکھ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جا تو رہا ہے، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ رہا ہے اور وہ واپس آ کر انہیں دوبارہ کھانے میں جوائن کرے گا یا کرے گی۔ یعنی یہ نشان ہوتا ہے کہ میں نے کھانا ختم نہیں کیا، میں اٹھ کر جا رہا ہوں لیکن ابھی واپس آؤں گا، کہ I'm not done yet, I'm coming back۔ خداوند یسوع مسیح نے قبر میں رومال اس طرح سے لپیٹ کر رکھ کر شاگردوں پر یہ ظاہر کیا کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ نہ صرف اس وقت ان پر ظاہر ہونے جا رہا ہوں بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میں واپس آنے والا ہوں۔ قبر میں پڑا ہوا لپٹا ہوا وہ رومال ہم سب کے لیے اور مسیح پر ایمان رکھنے والے سب بلیورز کے لیے خداوند یسوع مسیح کا یہ اشارہ، یہ پیغام، یہ نشانی ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے بائبل کے یہ 7 فیکٹس کو ضرور حیرت انگیز پایا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کون سا فیکٹ، کون سی سچائی، کون سی حقیقت نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ کامنٹ باکس میں لکھیے آپ کے لیے کون سا یہ بائبل فیکٹ سب سے زیادہ حیران کن ثابت ہوا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔ Thanks for watching.